लॉन्लीनेस अगर मैं एक सेंटेंस में बोलना चाहूं तो जब इंसान ये कहे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती डूबी वहां जब पानी कम था। ये दुनिया में आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा दोस्त, जहां किसने धर्म दिया वो सॉलिटरी था, कोई नया धर्म पैदा हो गया सॉलिटरी था, किसी पॉलिटिशियन ने दुनिया पे राज किया सॉलिटरी था। आज परछाई से ही पूछ लिया क्यों चलती हो मेरे साथ, उसने भी हंस के कहा और कौन है तेरे साथ। जिस इंसान में खुद को प्यार करने की हिम्मत नहीं है, जो खुद को प्रेम नहीं करता, उसका प्यार हमेशा ठुकराया जाएगा। कोविड टाइम में मैंने 10 किताबें लिखी, चाहे जीत की रणनीति हो, चाहे अफसर हो, चाहे आई हेट 90% हो, चाहे एनसीईआरटी निचोड़, बहुत सारी किताबें मैंने कोविड टाइम में लिखी बिकॉज आई वाज अलोन। अगर आप किंग हैं, अपनी जिंदगी को आप कंट्रोल करते हैं, तो उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देना है। लॉन्लीनेस अगर मैं एक सेंटेंस में बोलना चाहूं तो जब इंसान ये कहे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती डूबी वहां जब पानी कम था। ये लॉन्लीनेस है, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं अकेलापन। अकेलापन थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है आज, और कहीं ना कहीं अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक है तो आप जिंदगी के कई युद्ध तो अच्छी साइकोलॉजी के दम पर ही जीत सकते हैं। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकाकीपन। एकाकीपन हिंदी में जब पढ़ते हैं तो लगता है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मतलब बहुत एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तीसरा मुद्दा जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है ग्रुप, यानी कि मंडली। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आपको क्या करना चाहिए यह समझने के लिए तीनों ही चीजें जरूरी है। सबसे पहला है लॉन्लीनेस। देखिए, चाहे सॉलिट्यूड हो चाहे लॉन्लीनेस हो, होता दोनों में इंसान अकेला ही है। लेकिन जब इंसान अकेला है और दूसरे के बारे में सोच रहा है, वो लॉन्ली है, अकेला है। इसकी जिंदगी में अकेलापन भी होगा और सूनापन भी होगा। सूनापन, हाँ, समवन इज अलोन, अकेले होकर किसी दूसरे के बारे में सोचना लॉन्लीनेस है। और ये बहुत डेंजरस चीज है। आप आज अगर चीजें समझेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि जिंदगी जीनी कैसी है। अकेले होकर दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में सोचना, यह है लॉन्लीनेस। लेकिन आप अकेले हैं और खुद के बारे में सोच रहे हैं, ये सॉलिट्यूड है। दुनिया में अगर आप पिछले 400-500 सालों का इतिहास उठा के देखते हैं, दुनिया के 400-500 सालों का इतिहास, तो कुछ लोगों का इतिहास है और वो लॉन्ली नहीं थे, वो थे सॉलिटरी। देवर सॉलिटरी, देवर सॉलिटरी। उनका एटीट्यूड क्या था? उनका एटीट्यूड था सॉलिट्यूड। मतलब पिछले 400-500 सालों का इतिहास जिन लोगों के आसपास घूम रहा है वो सॉलिटरी थे और इसीलिए वो इतिहास लिख पाए। लेकिन ये बर्बाद होने की आवश्यकता है। हाँ, इसमें इंसान बातें करता है कि मैं और मेरी परछाई, हालांकि वो शुरुआत कहीं और से करता है। वो पहले प्रयास करता है कि मैं और मेरी घरजाई, मैं और मेरी घरजाई मतलब किससे रिश्ता रख के अपना परिवार शुरू करना चाहता है। मैं और मेरी घरजाई मतलब होने वाली पत्नी या पत्नी, जो भी इसको मानता है वो, और वो चली जाती है तो वो कहता है कि मैं और मेरी परछाई। खैर, काफी सीरियस पहलू है ये।
अकेले होकर सिर्फ खुद के बारे में सोचना, खुद को सुधारना, खुद को इंप्रूव करना, खुद को बेहतर करना, ये सॉलिट्यूड है। ये सॉलिट्यूड है। ये सॉलिट्यूड है। दुनिया में आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा दोस्त, जहां किसने धर्म दिया वो सॉलिटरी था। कोई नया धर्म पैदा हो गया, सॉलिटरी था। किसी पॉलिटिशियन ने दुनिया पे राज किया, सॉलिटरी था। किसी गुरु ने अपने शिष्यों को समझाया, कुछ नई क्रांति का जन्म कर दिया, वो सॉलिटरी था। मैं एक मिशन पर हूं, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत पर, और मैं उसके लिए काम कर रहा हूं। शायद आज मेरा इस प्लेटफॉर्म पर आखिरी सेशन होगा। मेरी जिंदगी उस मिशन के लिए समर्पित है। सॉलिटरी, अकेले होकर खुद के बारे में सोचना, यह है सॉलिट्यूड। रिपोर्ट में कहा गया है, रिसेंट एक रिसर्च हुई कि लॉनलीनेस इलनेस का फाउंडेशन है। मतलब चाहे आप ब्लड प्रेशर की बात कर लें, चाहे आप मेंटल स्ट्रेस की बात कर लें, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी की बात कर लें, जीआईटी डिसऑर्डर, पेट संबंधित बीमारियों की बात कर लें, यहां तक ये कहा गया कि अकेला रहना 10 सिगरेट पीने के बराबर है। लेकिन सॉलिट्यूड ऐसा नहीं है। यह है वेलनेस, जिसमें आप अपने आप को सुधार रहे हो। आप जानते हो कि मुझे डॉक्टर स्वस्थ नहीं कर सकते, क्योंकि स्वस्थ कर पाते तो अस्पताल के बाहर कोई लाश आती ही नहीं, सभी स्वस्थ होके आते। सॉलिट्यूड वाला बंदा जानता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे सक्सेसफुल नहीं बना सकते, बनाते तो पेरेंट्स के सारे बच्चे सक्सेसफुल होते। सॉलिट्यूड ये जानता है कि उसके टीचर्स उसको सफल नहीं बना सकते, रैंक नहीं दिला सकते, टॉपर नहीं बना सकते। बनाते तो टीचर का हर एक स्टूडेंट बनता है नहीं। गुरु आपको शांत नहीं कर सकता, ये सॉलिट्यूड वाला इंसान जानता है। और मैं उसी शिफ्टिंग की बात कर रहा हूं आपसे कि आप ये समझ लें, आप ये समझ लें। एक्चुअली में होता क्या है कि मैं आज बहुत सारी चीजें पढ़ रहा था और मुझे कुछ ये चीजें मिली जो हमारे देश के लोग लिख रहे हैं। आज परछाई से ही पूछ लिया, क्यों चलती हो मेरे साथ? उसने भी हंस के कहा, और कौन है तेरे साथ? और इसमें वो आनंद महसूस कर रहे हैं। एक बात याद रखना, इस दुनिया का नियम है दोस्त, नियम है, शमशान, शिखर और सिंहासन अकेले को ही मिलते हैं। भीड़ सिंहासन के नीचे तालियां बजाती है, शिखर भीड़ के लिए होता ही नहीं है। तो ये सब अगर आप इन हालात में हैं कि आपके साथ कोई नहीं है, तो उस वक्त आपका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप काफी अकेले हैं या अकेले ही काफी हैं। खैर, इसकी बात हम लोग करेंगे। लॉनलीनेस होता यह है, लॉनलीनेस में दूसरों से प्यार पाने की इच्छा में कि वो मुझे प्यार करे। हाँ, काश मुझे भी कोई प्यार करे। दूसरों से प्यार पाने की इच्छा में इंसान खुद से प्यार करना भूल जाता है। और मैं एक स्टाम्प पेपर पर एक बात लिख के दे रहा हूं आज आपको, जिस इंसान में खुद को प्यार करने की हिम्मत नहीं है, जो खुद को प्रेम नहीं करता, उसका प्यार हमेशा ठुकराया जाएगा। और फिर तुम गाने गाते रहना कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, उससे कुछ होने वाला नहीं है। खैर, बात को समझिए कि आपको डिजायर है, डिजायर ऑफ अदर्स लव, दूसरों के प्रेम की इच्छा है आपको, और उसमें खुद से प्रेम करना भूल गए। और मैं इसीलिए देखता हूं, मुझे आज कोई सा भी युवा अगर स्ट्रेस में दिख रहा है, कोई डिप्रेशन में दिख रहा है, कोई एंजाइटी में दिख रहा है,
तो 99% कारण यही है। वो गाने गा रहा है, उसकी कॉलर ट्यून यही है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम नहीं देखेंगे इंतकाम। रुपए किलो बेच रहा है तो लाइन लगी हुई है। जब किसी के भाव बढ़ जाते तो लाइन लगती है, और भाव बढ़ने की पहली शर्त क्या है? सॉलिट्यूड। वरना तो खेल खत्म है, तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला। और मैंने जिंदगी में हमेशा 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 जब भी मुझे ऐसा लगा कि यार मैं क्या ही करूंगा, हमेशा, क्योंकि मैं आपको नहीं बताता हूं, पहले अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करता हूं। जब मेरे सामने अगर इन दोनों में से कोई चॉइस रही है, क्योंकि ऐसे हालात मेरे साथ भी आए हैं, मैंने इसको फॉलो किया है। ऑलवेज परवाह नहीं की कि कौन गया कौन आया, कभी परवाह नहीं की। सॉलिट्यूड, यही रियल एटीट्यूड है और यही असली ताकत है। तुम्हें जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो एटीट्यूड नहीं, सॉलिट्यूड। खुद को इंप्रूव करो, खुद में जान लाओ। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि जो मार्बल, जो पत्थर का टुकड़ा सबसे गहरे जख्म सहता है, वही मूर्ति बनता है, वही भगवान बनता है। डीप वर्क, डीप वर्क, डीप वर्क सॉलिट्यूड के बिना पॉसिबल नहीं है। डीप वर्क, कि आप कुछ क्रांतिकारी, कुछ क्लासिक काम करें, यह सॉलिट्यूड के बिना संभव नहीं है। हमें अपनी जिंदगी में सॉलिट्यूड उतारना ही पड़ेगा। तो मैं एक बहुत सिंपल सी बात, तीनों में एक डिफरेंस फिर से कर देता हूं कि ये सेल्फलेस लव है, जिसमें इंसान ये चाहता था कि कोई मुझसे प्रेम करे और वो निपट गया। ये सेल्फ लव है, क्योंकि जिंदगी में एक ही प्रेम सच्चा है, खुद का खुद से प्यार, बाकी सब झूठा है। और खुद का प्यार, खुद से प्यार करने का मतलब ये नहीं कि शीशे के सामने गए और लिपट गए खुद से कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। ऐसी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। खुद से प्यार करने का मतलब है पनिशिंग योरसेल्फ, कीपिंग योरसेल्फ इन डिसिप्लिन, क्योंकि दुनिया में जो खुद के नियम नहीं बनाता, दुनिया में जो खुद के नियम नहीं बनाता, उसको दुनिया के नियम मानने पड़ते हैं। और दुनिया के नियम आपको गुलाम बनाएंगे, किंग कभी नहीं बनाएंगे दोस्त, बादशाह कभी नहीं बनाएंगे। बादशाह वही होता है जो खुद के नियम बनाता है और खुद फॉलो करता है। दुनिया के नियमों से उसको फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के नियम मजदूरों के लिए बनते हैं, और मजदूर इनडिसिप्लिन्ड होते हैं। अनुशासन का ए भी नहीं होता मजदूरों में, ए भी नहीं होता, इसलिए वो मजदूर होते हैं। उनके पीछे छड़ियां चलती है, क्यों? डिसिप्लिन नहीं है उनमें। डिसिप्लिन था, वो बादशाह बन गए। और ऐसा नहीं है 50 साल की उम्र में तो कोई भी डिसिप्लिन हो सकता है दोस्त। 15 साल की उम्र में, 50 की उम्र में डिसिप्लिन लाओगे तब कुछ एनर्जी होगी नहीं, इनडिसिप्लिन करने की औकात नहीं बचेगी तुम्हारी। 50 साल के किसी इंसान को देखा है कि मतलब वो इनडिसिप्लिन है? हो ही नहीं सकता, कुछ बचा ही नहीं है उसमें, खत्म हो गया सब कुछ। डिसिप्लिन 15 साल की उम्र में, और ऐसा कि मां बाप भी ना तोड़ पाए। तुम्हारे नियम तुम्हें चलाए, दुनिया के नियमों से तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये असली शक्ति है, सॉलिटरी वॉरियर। एक ऐसा वॉरियर जिसको अपनी जिंदगी में वो सब कुछ करना है, लेकिन सिर्फ अपनी शर्तों। ये मत करना यार। अगर तुम कुछ भी, मुझे थोड़ा सा कुछ मानते हो अपनी जिंदगी में, थोड़ा सा कुछ मानते हो, मैं देख रहा हूं ना आज जब मैं सुनता हूं कि स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, स्टूडेंट डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, ये रीजन है उसका 99.99% केसेस में। मैं सच कह रहा हूं तुम्हें, प्यार करने की उम्र, एक इंसान जिंदगी भर प्रेम करता है, लेकिन खुद पे काम करने की उम्र 25 साल तक है, 25 ईयर्स। उसके बाद तो नहीं है, उसके बाद नहीं। एक बार उम्र गई। देखो ना, एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं तुम्हें। सचिन तेंदुलकर अगर 16 साल की उम्र में इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं आता, खुद पे काम नहीं करता, 12 साल की उम्र में 12 घंटे प्रैक्टिस नहीं करता, 13 साल की उम्र में 20 घंटे प्रैक्टिस नहीं करता, और 16 साल की उम्र में इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं आता, क्या वो गॉड ऑफ क्रिकेट बन पाता? नेवर। डू इट अर्ली। इफ यू वांट टू लिव मोर लाइफ, वेक अप अर्ली।
आज जागो, अभी जागो। और मैं जगाने आया हूं तुम लोगों को। सो तो तुम रहे हो, जानो आप सो जाओ, फोन मत काटना, मुझे आपके सांसों की आवाज सुनी। डिप्रेशन में चला जाएगा तू यार। वो जानो किसी सक्सेसफुल इंसान के साथ चली जाएगी, फिर तुम ढूंढते रहना जानू कहां गई, जानू कहां गई है। हमारी जानूड़ी, हमारी वट जो भी है। सेल्फ लव, लव योर सेल्फ, दिस इज द ट्रू लव। मैं लिटरली बता रहा हूं, अपनी जिंदगी में तितलियों को मत पकड़ो। और तितलियां यहां पर मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा हूं, जेंडर न्यूट्रल की बात कर रहा हूं। तितलियों को मत पकड़ो, बगीचा बनाओ, बगीचा बनाओ। तितलियां मत ढूंढो यार, कभी नहीं पकड़ पाओगे। बगीचा तुम्हारा होना चाहिए। लॉनलीनेस, सॉलिट्यूड, मंडली, ये तो बन जाएगी, पैसा होगा। मतलब हमारे में से कौन ऐसा है जिसको मोदी फोन करे कि आना है कल 9:30 बजे, पैदल पहुंच जाओगे तुम, सक्सेसफुल है। उसके साथ में रहना हर कोई चाहता है। लेकिन तुम्हारा दोस्त फोन करे, अनसक्सेसफुल है, तुम्हारी हेल्प चाहिए, गरीब है, तुम काट दोगे। 2 दिन बाद उठाओगे, हाँ वो बिजी था यार, भाई क्या कह रहा था बता ना, क्या कह रहा था बता। अच्छा, हाँ मैं देखता हूं उसको। एटीट्यूड चेंज हो जाता है इंसान का। आप अपनी जिंदगी में समझ लो कि एटीट्यूड मतलब सॉलिट्यूड, और इसको इंप्लीमेंट करना है हर एक कीमत पर, आखिरी सांस तक, जब तक है जान तब तक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, अगर जिंदगी में तुम्हें महसूस हो रहा है ना कि अकेलेपन में दिक्कत है, ये अकेलेपन को एकाकीपन में कन्वर्ट करो। ये जो अंदर का शोर है ना, इसको शांति में कन्वर्ट करो। अकेलेपन से दिक्कत नहीं है, जो तुम्हें उसकी याद सता रही है ना कि उसके साथ ये हसीन सपने देखे थे, वो हसीन सपने देखे थे, मत करो यार ये सब। दुनिया की 99% किताबें एकाकीपन और अकेलेपन में लिखी गई है। न्यूटन ने जितने भी लॉज बनाए थे वो प्लेग पेंडेमिक के टाइम पे बनाए थे, जब हर तरफ सब कुछ सन्नाटा था। न्यूटन एक कमरे में बंद था, कॉलेज जा नहीं पाया, वहां बैठा बैठा उसने कैलकुलस बना दी, न्यूटन के लॉज बना दिए। वो कोई सेब के पेड़ के नीचे नहीं गया था, वो सब बाद की बातें हैं, या हो सकता है पहले की बातें। सुनसान कमरे में कंटेंट बनता है, सुनसान कमरे में नोट्स बनते हैं, सुनसान कमरे में प्लानिंग होती है, सुनसान कमरे में महानता का रास्ता बनाया जाता है, सुनसान कमरे में जिंदगी की शुरुआत होती है। सूनापन ही अपनापन है दोस्त, वही अपनापन है। और अपने मन को खाली मत रहने दो। तुम्हारे मन में सिर्फ तुम्हारे लिए जगह होनी चाहिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, या फिर इंप्रूवमेंट के लिए कि मुझे इंप्रूव करना है। कभी किसके बारे में सोच रहे हो? नेहा ने 2 साल पहले उससे मिला था, हाँ ब्लैक सूट में थी, ब्लैक सूट में। कपिल मुझसे मिला था, ही वॉज लुकिंग वेरी हैंडसम। यस, निपट जाओगे दोस्त। मैं ओटीटी इंडिया के मिशन पर हूं, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत। और मैंने पहले ही कहा है कि मैं 10,000 जैसे साथी वहां जुड़ते हैं तो आई विल स्टार्ट टेकिंग सेशन ओवर देयर। बट मेरी जिंदगी का एक ही गोल है, एक ही मिशन है कि हिंदुस्तान के युवाओं को वो ताकत दी जाए जिससे वो एक सिग्निफिकेंट हासिल अपनी जिंदगी में कर पाए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। आपका फीडबैक जरूर से दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि एक जरूरतमंद इंसान तक ये चीज पहुंचाई जाए। थैंक यू अगेन।